मैं मैंडी कनाडा से अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूँ, हमारे सभी लीडर्स का और हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, उन सभी का भी वेलकम है। और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ, आपने टाइम दिया और हमारी पूरी टीम है, उनकी कोशिश रहेगी कि जो हमारा आज का सेशन है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करें, आपको वो चीज़ समझ आए और प्लस आपका जो मोटिव है, जिस पर्पस के लिए आप इस मीटिंग में आए हो, जिस पर्पस के लिए लोगों जिसमें आपके सीनियर ने आपको इनवाइट किया है, वो पर्पस हमारा सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सारे इकट्ठा हुए हैं कूप 360 जो कांसेप्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जानने के लिए। तो क्या है ये कूप 360? क्या कारण है कि हम सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें फुल टाइम अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस चीज़ में ऐसी है और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसका पार्ट बनने में और आने वाले टाइम में हमको क्या-क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं। तो आज सारी डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कैसे एंटर किया जा सकता है, किस अमाउंट से किया जा सकता है और हमको क्या-क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कुछ ज़रूरी डिस्कशन जो हम ज़रूर करें कि हमको पता हो ताकि हमारा मार्गदर्शन अच्छी तरीके से हो सके। जब मैं अगर बात करूँ तो मैं अपनी दिल की कोशिश करता हूँ, दिल की गहराई से बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कूप 360 में हूँ, क्या ऐसी चीज़ इसमें मेरे को नज़र आई है कि मेरे को क्या फ्यूचर इसका लगता है, हम कहाँ पर जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ी-सी अपनी बैकग्राउंड से शुरू करूँगा कि जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो पापा मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, तो वो जॉब करते थे। तो हमारे जो घर का माहौल है क्योंकि जैसे आपके बड़े काम करते हैं, जो भी जॉब है चाहे बिज़नेस है, तो उस तरीके का आपका घर का एनवायरनमेंट होता है। तो जैसे मेरे फादर साहब जॉब करते थे तो मेरे को नहीं पता था कि बिज़नेस किस चीज़ को कहते हैं, किस बला का नाम है। तो हमारा सिस्टम ये जब दिमाग में होश आई, जब कॉलेज जाना शुरू किया तो ये चीज़ समझ लगी कि नहीं, बिज़नेस का नहीं पता था जॉब होती है कि बड़े होना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके किसी अच्छी-सी जॉब में इन्वॉल्व होना है और कोई अच्छी-सी जॉब मिल जाए, जिसमें 20, 30, 40 हज़ार स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाए, तो हम बहुत अच्छा अपना लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। तो यहाँ से वो दिमाग में ये चीज़ें थी। तो जब कॉलेज में गया तो तब जब मैं अपने छोटे होते की बात करूँ तो हमको नहीं पता था मोबाइल फ़ोन किसको कहते हैं, टेलीफ़ोन्स का पता था, टेलीफ़ोन्स क्या होते हैं, मोबाइल फ़ोन तब आया ही नहीं था। तो अगर होगा भी तो शायद किसी दूसरी कंट्रीज़ में होगा तो इंडिया में तो नहीं था। तो हमारा ये था कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, ट्रेंडिंग क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, गूगल क्या होता है, हम इन चीज़ों को हमारी अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे-जैसे टाइम चेंज हुआ, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें जो मेरा सर रेगुलर बात करते हैं कि आज एक छोटा-सा बच्चा भी मोबाइल का यूज़्ड टू है और आज हमारी लाइफ़ ऐसी हो चुकी है और आई एम श्योर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सारे स्मार्टफ़ोन पर बैठे हुए हो। स्मार्टफ़ोन के माध्यम से आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो और इंटरनेट को यूज़ करके आप ये मीटिंग सुन पा रहे हो। हम सारी डिस्कशंस करते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया आ गया, ये चीज़ें जो अभी मैं 40 इयर्स ओल्ड हूँ, तो जो मेरी एज के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि जब हम छोटे थे तो हमको ये चीज़ें पता नहीं थी तो क्या थी। तो अब क्या है जैसे-जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर से हमको ये इस युग का पता चला तो इस युग ने इतना एडवांसमेंट कर दी है ना, तो हर चीज़ आज हमको पता होता है किस कंट्री में क्या हो रहा है। इवन कि कोई घटना भी घटती है तो विदिन फ्यू सेकंड्स, विदिन फ्यू मिनट्स वो हमारे मोबाइल्स पर आ जाती हैं। हमको पता चल जाता है इस देश में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो यही कारण है कि आज अवेयरनेस बहुत हो गई है और ये दुनिया बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ झुक गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज हमारी जो टोटली हमारी लाइफ है, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक टोटली हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। जितना भी हमारे आस-पास इतनी रेडिएशंस हैं, अगर आप अपने घर में देखो, इतनी डिवाइसेज़ हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जब आप छोटे थे, तो आपको शायद या कि घरों में फ्रिज तक नहीं होती थी। तो आज हर चीज़ टीवी से लेकर जो भी हम सुनने को लेकर, मोबाइल से लेकर हर चीज़ हमारा टोटली जो एटमॉस्फेयर है, वो टोटली चेंज हो चुका है और बच्चे भी हमारे कंप्यूटर हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो हमारी टोटली लाइफ को अफ़ेक्ट कर दिया है इस इंडस्ट्री ने, इस दुनिया में। तो अगर आप इस दुनिया में हो, इस इंडस्ट्री में हो, अब दूसरी बात ये आती है। कई बार क्या होता है कि बंदा ये बोलता है, सोचता है कि यार अ
लाइफ में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे बहुत बड़े ड्रीम है, बहुत बड़ा मेरे सपने हैं, लेकिन मेरे पास सोर्सेस नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी जॉब पे बिज़ी हूँ, मैं अपने बिज़नेस में बिज़ी हूँ। लेकिन मैं लाइफ में हर चीज़ को एन्जॉयमेंट करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का जो लेटेस्ट से लेटेस्ट कांसेप्ट्स हैं, वो उनको उनको उनमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सोर्सेस नहीं है। मैं गाँव में रहता हूँ, जहाँ इस तरीके का कोई भी चीज़ की जो मैं चाहता हूँ, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, मेरे पास वो दिमाग नहीं है, लेकिन मेरे को पता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ा बेस्ट वे होता है ना, कि अगर आपके पास वो वो डेवलपमेंट, उस टीम का आप पार्ट नहीं हो, तो दुनिया में बहुत सारी सर्विसेज़ ऐसी हैं, उनको बाय कर लो, उस सर्विस को यूटिलाइज़ करो, तो आप ऑटोमैटिकली करोड़पति, इवन कि मल्टी मिलियनेयर भी बनना चाहते हो, तो आप बन सकते हो। आज कूप 360 क्या है? कूप 360 टोटली एक जो आज का ट्रेंड है, जो आज का एनवायरनमेंट है। अभी जैसे मैंने सारी बातें की, हम मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजीज़ में चले गए हैं, और टेक्नोलॉजीज़ का सबसे जो एडवांस वर्ज़न है, वो है मेटावर्स एंड एनएफटीज़। एक ऐसे युग की नई शुरुआत हुई है, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, और बिलियंस, ट्रिलियंस डॉलर की, ये बिलियंस डॉलर की मार्केट ऑलरेडी बन चुकी है और ट्रिलियंस में जाने वाली है। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर करके एक टोटली टोकनाइज़ कांसेप्ट्स आ गए हैं, टोटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इनका पार्ट है, तो कौन से कांसेप्ट को चूज़ करना है, कौन से कांसेप्ट को चूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। अगर हमने क्रिप्टो में एंटर करना है, जब दुनिया का कोई बिज़नेस करना है, सपोज़ करो मैंने दुनिया का कोई भी मेरा काम है, आजकल आपको पता है, आप दुनिया में कोई भी काम को डिसाइड कर लो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ। आप चाहे आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर हो, आप चाहे किसी भी तरह का बिज़नेस दुनिया का कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हो, आप ग्रोसरी का काम कर रहे हो, आप कुछ भी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप फर्नीचर का काम कर रहे हो, तो आज सबसे जो बेस्ट वे होता है, वो होता है आपने एक वेबसाइट बनानी होती है। जब भी बिज़नेस की शुरुआत करनी है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है, डिलीवरी करना चाहता है, पिकअप करना चाहता है, तो आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि लोग आपको गूगल कर सके, आपको सर्च कर सके, तो आप हमेशा अपनी वेबसाइट तैयार कराते हो। और जब भी वेबसाइट तैयार करवाती हूँ, मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन-सी कंपनी सही है या गलत है। अब मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ कि मान के चलो, आपने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया, या आप एक क्या किसी भी दुनिया की किसी भी फ़ील्ड को टारगेट कर लें, आप एस्ट्रोलॉजर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको एक वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे कस्टमर्स आएँ। तो बेसिक जो शुरू होता है ना दोस्तों, वो होता है वेबसाइट से। जब आपने वेबसाइट बनानी है, तो आपको जो भी आपका डेवलपर होगा, मेन चीज़ क्या बोलेगा, कभी भी गौर करना, कोई भी जब काम शुरू करोगे, वेबसाइट मस्ट है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, किसी बंदे को कोई सर्विस चाहिए, 2 सेकंड में गूगल करता है, वो उसी टाइम उसको निकाल लेता है। तो हम भी अब कहीं जाना होता है, आना होता है, हमको कुछ चीज़ बाय करनी है, तो हम गूगल करते हैं। तो बंदा फर्स्ट प्रायोरिटी है वेबसाइट बनाओ। तो दोस्तों, जब भी आप किसी डेवलपर के पास जाओगे, जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो वो डेवलपर आपको हमेशा एक बात पूछेगा, क्या आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि लोग गूगल करें तो आपकी वेबसाइट सब टॉप पे आए, और लोग आपको गूगल पे फाइंड आउट करें, तो आपको वो सबसे मेन चीज़ क्या बोलेगा कि सर, अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो, तो एसईओ लो, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, एक कॉमन टर्म है जिसको हर कोई जानता है। एसईओ का मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट है, जब गूगल में करोगे, ऑब्वियसली है, अगर सपोज़ करो आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में आप अकेले तो हो नहीं, जो बिज़नेस कर रहे हो, जहाँ आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो मुंबई में ऑलरेडी हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं। तो कैसे आपका जो रेस्टोरेंट है, वो जब सर्च करने में ईज़िली आए, तो वो क्या होता है कि वो जो उसके पेजेस होते हैं, वो हज़ारों पेजेस खोलता है गूगल, तो वो ऑटोमैटिकली जैसे आपका नाम डलता है, तो वो उसको फ़िल्टर कर देता है, तो उसको ढूँढना आसान हो जाता है, वो ऊपर टॉप पे आ जाता है। तो ऐसी एक ऐसी सर्विस है, जो कामयाबी की तरफ इशारा करती है। और इवन इवन अगर मैं सपोज़ करो, मैं कनाडा में बैठा हूँ, अगर मैंने आपके रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पर भी डाल दिया,
तो वो लिस्ट में चाहे वो मुंबई में है तो वो मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ, यानी कि पूरे वर्ल्ड को अफ़ेक्ट करता है। लेकिन आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत लोगों ने पैसा गँवाया है क्योंकि लोगों को अब जो स्कैमर्स को पता चल गया है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर पैसा इकट्ठा करना बहुत ईज़ी है। तो आज बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेती हैं और भाग जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़, अगर हमने इस इंडस्ट्री में आना है, जैसे मैंने एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल ली कि कैसे आप कोई भी काम शुरू करोगे तो आपको एक वेबसाइट मस्ट है। इसी तरीके से अगर आपने क्रिप्टो में देखना है कि कौन-सी कंपनी सही है, कौन-सी गलत है, क्योंकि अगर वो कंपनी प्रैक्टिकली बिज़नेस कर रही है, तो वो अपनी जम के एडवर्टाइज़मेंट करेगी, प्रमोशन करेगी ताकि वो गूगल में कोई सर्च करे। अगर हम मेटावर्स की बात करें, अगर कूब 360 मेटावर्स को प्रमोट नहीं कर रही है, एनएफटीज़ को प्रमोट नहीं कर रही है, मार्केट प्लेस को प्रमोट नहीं कर रही है, ई-कॉमर्स में आ रहे हैं उसको प्रमोट नहीं कर रही है, क्लासिफाइड में आ रहे हैं उसको प्रमोट नहीं कर रही है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो अगर कोई कंपनी क्रिप्टो में है, वो सिर्फ़ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है, कोई उनकी ओपन कैम्पेनिंग नहीं है, वो कोई भी अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए कोई भी दाम-दंड नहीं लगा रहे हैं, तो इट मीन्स वो टोटली फेक है। उनका सिर्फ़ पर्पस सिर्फ़ उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है कि जो लालची लोग हैं, जो पैसा देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यही वो फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनियाँ 2-4 मंथ में पैसा इकट्ठा करके भाग जाती हैं। तो अभी जो कूब का हम आपको शेयर कर रहे हैं, कूब क्यों सही है? हमारे कहने से ये सही नहीं होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकली जो काम हो रहा है, जब जिस पिछले 4-5 मंथ से हमने जो काम किया है, वो काम की जो रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, अभी आने वाले टाइम में होपफुली नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स कंपनी अपने सारे स्टैटिक्स आपके साथ शेयर करेंगी और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस बड़े लेवल पर कंपनी पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए, यूटिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि यूटिलिटी और होल्डर्स को कैसे बैकअप करना है, वो सारे स्टैटिक्स हम आने वाले टाइम में अपनी मीटिंग्स में शेयर करेंगे कि कंपनी किस लेवल पर एसईओ कर रही है, किस लेवल पर ब्लॉग्स, सोशल मीडिया कंपेनिंग्स है, ताकि आपको, आप खुद भी जाओ गूगल करो तो आपको पता चले कि डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कि सिर्फ आप लोग ही कूब को ना जाने, दुनिया के हर कोने में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर कोई मेटावर्स के बारे में जानना चाहता है, एनएफटीज के बारे में जानना चाहता है, मार्केट प्लेस के बारे में जानना चाहता है, ई कॉमर्स के टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहता है, तो कूब का नाम सामने आए। और ये सारा डाटा अब आने वाले टाइम में कंपनी भी हमारे साथ शेयर करने वाली है, और ये हमारे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अगर इसी प्रोटोकॉल से हम लोग चलते गए, इन्हीं चीजों को हम ध्यान में रखते गए, तो आने वाले टाइम में बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जो कि जुलाई में जो हमारा सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, वहां पर कंपनी के प्रोजेक्ट्स आपके साथ लाइव होने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि उस चीज को बनने में नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो, टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो वो सब चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और ये जो मैं सभी बातें कर रहा हूँ, हमारे साथ मिस्टर मिराज भी अभी मीटिंग में आ चुके हैं। और मिराज जी एक खुद बहुत बढ़िया डेवलपर है, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो वो अभी मैं चाहूंगा वो भी आपको बताएं कि अगर कोई कंपनी ऐसे सोशल मीडिया पर कंपेनिंग कर रही है, कैसे उसके ऊपर काम कर रही है, तो उसका मोटिव क्या है, यानी कि हम रियलिस्टिक वे में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लोग हमारे में बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का क्या व्यू है, हमको उससे टॉप की नहीं है। हमने दुनिया में एक नाम बनाना है, दुनिया में पहचान बनानी है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है। और एक एक बंदा जिसने इस कूप में पैसा लगाया है, वो अपने पैसे को यूटिलाइज करे। और यही अगर मैं आज अपना फेस यहाँ पर लेके आया हूँ ना, अगर लोग कूप के साथ मेरा नाम भी जुड़ता है, जहाँ अभय जी काम कर रहे हैं उनका नाम जुड़ता है, मिराज का नाम जुड़ता है, जितने भी हमारे लोग पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी फेस लेके आए ना, तो दोस्तों हमको पता है कि हमारा फेस की वैल्यू कितनी कीमती है। कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व होने का मतलब है आप अपनी इमेज खराब करते हो। तो हमने यहाँ पर इमेज बनानी है, और इमेज बनानी है, और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है। एक लीडर का मतलब क्या है? एक लीडर का मतलब है वो इंसान जो लीड करता है, और वो लीड करने के बाद सभी दुनिया के लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है, तो वो लीडर कहलाता है। वही एक कामयाब शख्स बनता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं कूप का पार्ट हूँ, और कूप दुनिया के लिए कुछ करने के लिए
एक नया कंसेप्ट जो है, जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जो गरीब लोगों का भला करने के लिए, जो हम अपना बिज़नेस को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्रेस कर रहे हैं या जो वर्किंग कर रहे हैं, वो तो कंपनी कर रही है, लेकिन साथ के साथ जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो बहुत ही स्लम एरियास में रह रहे हैं, कंपनी उनके लिए भी बहुत कुछ दोस्तों लेके आ रही है, और यही वो इंटेंशन है। अगर इस तरीके की इंटेंशन से कोई बिज़नेस दोस्तों आता है ना, तो ऊपर वाला उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में चलती हैं, और वो दुनिया में इतिहास बनाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हमने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जाना है कि कूब क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम इसमें पैसा बना सकते हैं। तो ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मिस्टर मिराज सिद्दीकी जी आ चुके हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ, वो यहाँ से मीटिंग को कंटिन्यू करें और ये सब चीज़ें हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। ओवर टू मिस्टर मिराज। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू मैंडी जी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी आपने मैंडी जी से सुना कि एक्चुअली में आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हो जो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही जेन्युइन है, और आने वाले कल की प्लानिंग करके आपके साथ काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीजें हवा में है, ऐसा नहीं है कि चीजें आपके सामने नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक बात जो है वो बिल्कुल ओपनली आपके सामने है। आने वाले कल का क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है और अभी आगे क्या होना है, इस सब कुछ कंपनी ने बहुत ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखा है। और ये एक बड़ी चीज है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करे या कहीं पर काम करे या किसी भी हम चीज को जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हमें उसके बारे में सारी चीजें नहीं पता होंगी तो हमें कहीं ना कुछ एक डाउट रहेगा कि यार इसके बारे में मैं ये नहीं जानता, कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा ऐसा निकल जाए। और जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को खुली किताब की तरह सामने रखता है और वो सब कुछ अपने बारे में बता रहा है और हर एक चीज जो वो बता रहा है वो रियल है, तो यहाँ पर उस पर जो बिलीव है वो हमारा बढ़ता है। इसी तरह यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में इतना ट्रांसपेरेंटली लोगों के साथ कनेक्टेड है। सोशल मीडिया पे अपने आप को इतनी ज्यादा जो है वो फोर्स कर रही है कि सोशल मीडिया पे एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना, इसको एक्सप्लेन कराना, और इसके लिए जो एफर्ट कंपनी कर रही है वो बहुत ही रियल है। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि जैसे कंपनी रियलिटी के साथ काम कर रही है, रियलिस्टिक काम कर रही है, रियलिस्टिक सारी चीजें हो रही हैं, तो लोग भी रियल ही यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार फला कंपनी का क्या ऐसा है, उसमें एक साथ इतने लोग आ गए, एक साथ इतने लोग आ गए, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जो प्रोजेक्ट आपके सामने है, उन सारी चीजों के पीछे जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो भी टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, वो आने वाले कल की रिक्वायरमेंट है और आज उस पर काम हो रहा है और आप सब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो जेन्युइन है। कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने एक अकाउंट बनाया, किसी ने 10 अकाउंट दिखा रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं 5,000 लोगों की टीम लेके बैठा हूँ, कोई बोल रहा है 10,000 लोगों की टीम लेके बैठा हूँ। ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं वो सारे रियल हैं। और जब ये जो धीरे धीरे जो रियल लोग हैं वो अपने आप सारे रियल लोग को लेकर आएंगे, तो एक रियल डेटा यहाँ पे तैयार होता है, क्योंकि कंपनी खुद नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी ऐसे व्यक्ति आए जो उनकी टीम हो 10 लोगों की और वो बोलें कि 2,000 लोग हैं। ऐसा ना तो सिस्टम के अंदर है और ना ऐसा दिखाया जा रहा है और ना ऐसी चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही है। जो है वो रियल है। हो सकता है कि साल भर मेहनत करने के बाद यहाँ पर 1 लाख लोग आए, लेकिन जो 1 लाख होंगे वो रियल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि शो ऑफ करके दिखाया गया आपको कि यहाँ पर इतने लोग हैं। जो भी चीज है सब कुछ आपके सामने रियल है। और अब मैं आपके सामने जो है वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर जो वो रखने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। एक एक पॉइंट पे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंटली समझ आए। हम कोई भी चीज को हाइड करके नहीं कि हाँ कोई चीज ऐसी हमने रख ली कि उसको बाद में देखेंगे क्या होना है। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखते हैं। और ये आपका अपना जो है वो एक सोच होती है कि हम यहाँ पर जब एक मीटिंग में बैठे हैं, सोच के साथ बैठे होंगे कि यहाँ पर समझ में आ गया तो डेफिनेटली मैं इस सिस्टम के साथ काम करूंगा। तो वही चीज हमारी कोशिश होती है, उसी चीज को एक्सप्लेन करके आपको पूरी तरह पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की। सो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है कूप 360। और ये एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जो आपको सीरियसली लाइफ में बहुत कुछ दे सकता है, बट जब आप इसे समझेंगे तब। अगर आपकी प्रोजेक्ट समझ ही नहीं आएगा तो उससे आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और सिस्टम को तो खैर आपके बगैर होगा भी नहीं। तो यहाँ पर आपको भी ये प्रोजेक्ट समझना और जानना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। आपको जो रिटर्न देने के लिए यहाँ पर कहा जाता है वो रिटर्न कहाँ से आता है, कैसे आता है,
कंपनी क्या करने वाली है आने वाले कल में, जो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर जो बताई जा रही हैं वो सब रियल हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज क्या है, वो है मेटावर्स। मेटावर्स के बारे में आपने कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी, कई सारे लोगों से सुना भी होगा, और बहुत सारे जो वीडियोस हैं आज के टाइम पे अगर आप गूगल करेंगे तो अवेलेबल हैं जो मेटावर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि फेसबुक फेसबुक से बदल कर उसने अपने आप को मेटा कर लिया, यानी मेटावर्स। वो खुद बदलाव कर रहा है अपने अंदर, और ये बदलाव जरूरी है। और ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला जो कल है, आने वाली जो जनरेशन है, वो पूरी तरह से स्मार्टफोन पे कन्वर्ट हो चुकी है। पूरी तरह से अपनी दुनिया उन्होंने जो है वो सिर्फ स्मार्टफोन को बना लिया है। सोने से पहले और उठने के बाद उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि स्मार्टफोन जो उनके पास में है उस पे चेक करना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं भेजा, किसी का कोई काम तो नहीं है। सब कुछ जो है आज के वक्त पे वो फोन में जो है वो इंटरप्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब आने वाले कल में ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम एक आइडिया यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि कैलकुलेशन है कि अगले आने वाले 2025 से 2030 के बीच में जो ये मार्केट है, ये एक जबरदस्त जो है वो क्राउड यहाँ पर जो है आने वाला है और एक जबरदस्त ग्रोथ करने वाली है। ये हमें अभी से पता चल रहा है। और पता चलने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं उस चीज का पता लगा लूंगा, आप नहीं हो तो आप नहीं लगा पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर आज की जो जनरेशन है वो 4 साल 5 साल से लेकर अगर आप कहेंगे 10 साल 15 साल तक स्मार्टफोन का रखना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया एक तरह से। चाहे वो पापा के खर्चे से फोन ले, चाहे अपनी मेहनत करके फोन ले, चाहे कैसे भी ले, लेकिन एक फोन उनके लिए, उनके स्टेटस के लिए बहुत मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो फोन है, यही फोन मेटावर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मेटावर्स के अंदर जाके काम करेगा। तो जो लोग आज यहाँ पर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया में बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले कुछ 5 से 10 साल बैक जाके बात करूं तो बहुत सारे लोग फोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका यूज क्या है वो नहीं पता था। लोग क्या करते थे, फेसबुक चलाने के लिए जनरली फोन लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, फोन लेने के लिए कई सारी वजह है। इसमें इसमें अगर मैं कहूं तो बैंकिंग का जो सेक्टर फोन पे कन्वर्ट हुआ है। अब फोन पे, पेटीएम, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं। अब आप घर बैठे बैंकिंग कर सकते हो स्मार्टफोन की वजह से। आपको शॉपिंग का सारा, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो वो सब कुछ आपके फोन पे अवेलेबल है। आपने फोन ऑन किया, कहीं से कुछ भी ऑर्डर करना है वो आपके घर आ जाएगा। ये सब फोन पे आ गया। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली फोन पे कन्वर्ट हो गई हैं। और एक और चीज जो कन्वर्ट होनी थी वो मेटावर्स के थ्रू अब होने जा रही है कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं मीटिंग करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन के जरिए वहां जाके मीटिंग कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, किसी का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आपको जाके वहां पे देखना है, वेरीफाई करना, वो आप कर सकते हैं। आपको रिबॉक के शोरूम पे जाके शूज खरीदने, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना फोन ओपन करो, मेटावर्स की दुनिया में जाओगे, वहां जाके रिबॉक का शोरूम पे पहुंचोगे और रिबॉक के शोरूम पे जाके एक प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाहते हो, शूज, वो देखोगे, उसे वेयर करके देखोगे, उसे वॉक करके देखोगे, सब कुछ ट्राई करोगे और ऑर्डर कर दोगे। आप वहां से आप वो ऑर्डर करोगे, खरीद लोगे, खरीद मतलब सब कुछ चेक करके, पहन के, वेयर करके, वॉक करके, देख के आपने वहां से वो प्रोडक्ट पसंद कर लिया। अब आप अपना जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर पे डिलीवर हो गया। आपका कितना टाइम बचा यहाँ पर, क्या आपको यहाँ से जाना पड़ता, घर से ट्रैफिक में फंसते फंसाते शोरूम पहुंचते, शोरूम पे पहुंचने के बाद फिर आप वहां पे प्रोडक्ट पसंद करते, वहां नहीं पसंद आता तो दूसरी जगह जाते, दूसरी नहीं तीसरी जाते। अब यहाँ फटाफट आप 1 मिनट लगी आपको, फोन में एंट्री की, सीधा शोरूम पे गए, प्रोडक्ट पसंद किया, प्रोडक्ट पसंद करके उसको बोला कि ठीक है ये दे दो, वो आपके घर पे डिलीवर हो गया। तो ये दुनिया को और ज्यादा जो है वो जो करीब लेकर आ रहे हैं कि आप कोई भी चीज बहुत फास्ट कर सकते हो। ये होता है इंसान के एफर्ट को रिड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को लेकर आना। तो इसी तरह जैसे आपके बैंक जाने की चीजों को रोक दिया कि आपको पैसे निकालने, तो बैंक जाओ, लाइन में लगो, स्लिप भरो, अपनी पासबुक दिखाओ, तब आप पैसे निकाल के लेकर आओ। ये टाइम जो है वो सारा कहां से बच गया। अब आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन आ गई हैं, आप अपने फोन के अंदर जाओ, किसको पैसे देने हैं 1 सेकंड में आप पैसे दे दो, किसी से पैसे लेने हैं 1 सेकंड में उससे पैसे मंगा लो। ये हो गया टाइम सेविंग का। आप घंटों जाकर के बैंकिंग में लगते थे, अब आपका मिनटों में काम हो रहा है। शॉपिंग के लिए आप जाते थे, घर से 10-12 जगह जाकर के घूम फिर के आते थे और 2 चीज पसंद करके लाते थे, घंटों बर्बाद हो जाते थे। लोग सुबह निकलते हैं, शाम तक वापस आते हैं। अभी आप कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, फोन ओपन किया, आप 1000 प्रोडक्ट एक बार, 1 से लेकर 1000 तक प्रोडक्ट चेक करो, जो आपको पसंद आ रहा है, प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ आप घर बैठे 5 मिनट के अंदर शॉपिंग करके अपने लिए बेस्ट चीज प्रोडक्ट खरीद चूज किया और अगले दिन सुबह को वो आपके घर पे भी आ गया। और अगर आपको चाहिए तो अगले 2 घंटे 4 घंटे के अंदर भी आपके पास आ जाएगा।
ये होता है टाइम सेविंग, ये होता है आने वाले टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके, उसको समझ के, उसके साथ में उसका फायदा उठाना, राइट। और जिन लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया वो तो अलग है, लेकिन जिन लोगों ने इससे पैसा कमाया है, ऐसे हजारों स्टोरियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, जिन लोगों ने इन टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्ट किया और आज लाखों करोड़ों रुपए भी कमाया है, राइट। सो वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इस अपॉर्चुनिटी में आपके लोग क्या मिल रहा है, आपको एक आने वाले कल की एक आहट सुनने को मिल रही है कि आने वाला टाइम पूरा मेटावर्स में कन्वर्ट हो रहा है। आज आप इसके साथ जुड़ जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिटर्न लोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो नॉलेज लो, नॉलेज लोगे तो उससे आप लोगों तक अपने आप को पहुंचा पाओगे और लोगों को जो है वो इसके बारे में बता पाओगे। हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके कहने पे, आपकी एडवाइस पे किसी और ने इस चीज का बेनिफिट ले लिया, तो वो आपके भी काम आना है, आपके जो है वो आपकी वजह से कोई शायद अमीर बन जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो कूप 360 है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑटोमेटेड सारी चीजें मिलेंगी कि जब मेटावर्स आ जाएगा तो आपके माइंड में आइडियाज, क्रिएटिविटीज, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप वहां पर सोचोगे कि यार ये मेटावर्स में जो चीज बनाई है, ये एक शॉप बनाई है, तो क्या मैं अपनी शॉप बना सकता हूँ? ये एक स्टोर बनाया है तो क्या मैं अपना स्टोर बना सकता हूँ? किसी ने वहां पे एक जमीन खरीद करके वहां पर एक प्लॉट बनाया है, एक मीटिंग हॉल बनाया है, क्या मैं अपना एक मीटिंग हॉल बना सकता हूँ? तो वैसी सारी चीजें आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कूप 360 पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जस्ट एज ए आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको प्री मेड मिलेंगी। आप खुद के गेम्स बना सकते हैं, AR VR जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, NFT क्रिएट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको पहले से ही कूप 360 बना के दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर जब ये सारी चीजें बन जाएंगी तो हजारों लाखों लोगों को जो माइंड में क्रिएटिविटी आएगी वो उसको रियलिटी में, यानी कि वर्चुअलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको एक आने वाले कल के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि AI के आधार पे आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है कि आप खुद के मेटावर्स, खुद के NFT और खुद के जो है वो गेम्स यहाँ पर बहुत आसानी से बना पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर कंपनी साथ साथ आपको ग्रोथ का एक चांस भी दे रही है कि आप सिस्टम के साथ जुड़े, कंपनी एक स्टेप चले, आप एक स्टेप चलोगे, कंपनी आपके साथ 2 स्टेप आगे बढ़ेगी और साथ में चलते चलते एक जो है वो नई ऊंचाइयों पर यहाँ पर पहुंचा जाएगा। इसके लिए क्या किया है कंपनी ने, एक रोड मैप बनाया, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, और मिनिमम टारगेट रखा 1 लाख लोगों का। 1 लाख लोग यहाँ पर जो कूप होल्डर्स रेडी हो जाते हैं तो कंपनी का एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो यूजर बेस बन जाता है। और ये यूजर बेस फिर आगे 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 10 करोड़ में कब कन्वर्ट होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का फेस है इसको अचीव करना एक छोटा सा टास्क जरूर है। लेकिन जब मेहनत करेंगे मिलके सब लोग, कंपनी अपने सपोर्ट देगी, आप अपना सपोर्ट दोगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पहले फेस में कंपनी कह रही है कि 5,000 कूप होल्डर्स होते ही आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और कूप स्वैप जो है वो जो लाइव कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको भी ये जो है वो अंदर से फील आए कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव करती जा रही है। इसके बाद जैसे ही 10,000 कूप होल्डर्स हो जाते हैं तो यहाँ पर जो गेम प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, NFT मार्केट प्लेस और जो बोर्ड डेवलपमेंट में होगा वो आपका टेस्टिंग पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फेज 2 में आपको मिल रहा है। फेज 3 में कंपनी आप कह रही है कि 30,000 कूप होल्डर्स होते ही यहाँ पर जो टोकन है कंपनी का, उस टोकन को डेक्स लिस्टिंग पे दिया जाएगा, यानी कि बायू कोइन, गेट.io, MEXC जैसे जो एक्सचेंजेस हैं वहां पर इसको लिस्ट कर देंगे। साथ ही मेटावर्स डेवलपमेंट जो अल्फा मोड पे आ जाएगा, AI जो NFT मेटावर्स है वो आपके यहाँ पर लाइव हो जाएंगे, और जो बोर्ड डेवलपमेंट पे था वो आपका अल्फा मोड पे चला जाएगा, राइट। टेस्टिंग के बाद अल्फा मोड पे, और अल्फा मोड के बाद फिर यहाँ पर लाइव होने वाले हैं सारे प्रोजेक्ट। लेकिन कब, जब 1 लाख कूप होल्डर्स हो जाएंगे तो कंपनी एक और बड़ा स्टेप ले रही है। यहाँ पर कंपनी अपने टोकन को टॉप 5 एक्सचेंज, जो वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंज है वहां पर लिस्ट करेगी। और साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, NFT एंड मेटावर्स जो है वो आपको बीटा वर्जन में, बोर्ड जो डेवलपमेंट में वो लाइव हो जाएगा, और कंपनी अपने खुद के IDOs और ITOs जो है वो मार्केट में लेकर आ जाएगी, राइट। तो ये 1 लाख लोग जैसे ही हो जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी अपने सारे प्रोजेक्ट्स लाइव कर देगी, और एक बड़ा जंप मिलेगा यहाँ से जैसे ही ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, और उससे दूसरा बड़ा जंप मिलेगा यहाँ से जब पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 एक्सचेंज पे ये टोकन लिस्ट होगा, तो इसके प्राइस ऑटोमेटिकली, बहुत का नाम है कूप 360 और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप की ब्लॉकचेन पे इसको डिजाइन किया गया है, और टोटल सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। इसके बाद ना तो कोई और सप्लाई आने वाली है और ना क्रिएट की जा सकती है। और इस सप्लाई को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। पहला 55% जो है वो रिवॉर्ड है इंसेंटिव्स के लिए निकाला है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए 20% और 5% ऑपरेशंस एंड टीम के लिए, और बाकी के 20% जैसा मैंने आपको बताया कूप अपने IDOs और ITOs जो है वो लेकर आने वाला है टाइम फ्यूचर में, तो उसके लिए 20% यहाँ पर अलग निकाले हैं, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब यहाँ पर आपको अगर ये समझ आता है प्रोजेक्ट,
अब आप यहाँ पे डेफिनेटली सोचोगे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, फ्यूचर में अच्छे इनके आगे जो है वो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर $50 का। $50 से लेके आप $1,00,000 या उससे ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, और हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग अलग आपको रिटर्न मिलता है। तो मैं $50 का आपको बता दूं, जितना भी आप $50 से लेके या कोई भी अमाउंट का आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैकेज खरीदते हैं, तो इसके बदले आपको अभी के करंट प्राइस के हिसाब से टोकन मिल जाते हैं, और ये टोकन आपके स्टेकिंग में चले जाते हैं। और अभी अगले आज के इन्वेस्टमेंट, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद से लेके अगले 24 मंथ तक आपको यहाँ पर इस पे एक डेली बोनस मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। ये डेली बोनस होता है आपके पैकेज के हिसाब से अलग अलग। तो जितना भी आपको डेली बोनस मिलेगा वो 24 मंथ तक मिलेगा, और 24 मंथ के बाद में जो आपको $50 या जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो आपको आज के प्राइस के हिसाब से टोकन मिल रहे हैं, वो टोकन आपको 24 मंथ के बाद रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। 2.5% टोकन आपको अगले 40 मंथ तक मिलते रहेंगे लगातार, और आप यहाँ पर जो है वो एक लंबे टाइम तक इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग पैकेजेस हैं और उनके रिटर्न भी अलग अलग हैं। सिर्फ जो रिटर्न आएगा वो 24 मंथ तक ही आएगा, और जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके टोकन आपको 24 मंथ के बाद में मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो $50 पे 10 सेंट, और $100 पे 40 सेंट, $250 पे $1, $500 पे आपको $2 10 सेंट, $1000 पे आपको $4 33 सेंट, और $2500 पे आपको $11 66 सेंट पर डे डेली बोनस मिलने वाला है 24 मंथ तक। इसके बाद आपके फिर बड़े पैकेजेस भी हैं। 5000 पे आपको $25, और 10,000 पे $53.33, 15,000 पे आपको $90, और 25,000 पे $166.66, और 50,000 पे $416.66, और 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पर $1,000 डेली बोनस आपको मिल रहा है अगले 24 मंथ तक, राइट। और जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके बदले जो टोकन है वो होल्डिंग आपकी अगले 24 मंथ के बाद ओपन हो जाएगी, और 2.5% अगले 40 मंथ तक आपको मिलना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये आपका यहाँ पर पैकेजेस और इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, जो आप खुद भी अगर चाहें तो अपने सिस्टम में, अपने फोन में निकाल सकते हैं। करंट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अभी प्राइस रखा है वो 0.0001, यानी कि अभी बहुत कम प्राइस है। और इस प्राइस को जिस तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पर जो आने वाले हैं अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर हम कह लें, तो अगले 5 से 6 साल के अंदर अगर आप इसे अज्यूम करते हैं तो इसके प्राइस को एक डॉलर पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका प्राइस अगर अगले 5 से 6 साल के अंदर $1 हो जाता है तो आपको उसका क्या रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो उसका रिटर्न मिलने वाला है वो यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपके सामने रखी है, और ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह है। अगर आज की डेट में आपने यहाँ पर 50 या $100 का इन्वेस्टमेंट भी किया है तो $100 के बदले में आपको यहाँ पर टोकन मिल रहे हैं, और ये टोकन की कीमत अगर $1 चली जाती है तो आपको इसके बदले यहाँ पर $19,73,333 का जो आपको रिटर्न है वो आने वाला है, अगर इसका प्राइस $1 चला जाता है अगले 5 से 6 साल के अंदर, राइट। अगर ये सिर्फ $100 का इन्वेस्टमेंट है, अगर इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसके हिसाब से उसका रिटर्न भी बड़ा ही होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे $1 तो शायद मुश्किल है, तो हम इसे कम पे लाके कैलकुलेट करते हैं। हम इसे सिर्फ 10 सेंट पे कैलकुलेट करके देखते हैं। 10 सेंट पे भी अगर आप इसका प्राइस जो है वो अज्यूम करते हो, इतने सारे प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद वो बहुत ही पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये 10 सेंट अगर हो जाता है तो 10 सेंट पर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट आज अगर $100 का या $1000 का है तो आपको $100 के बदले फिर भी 1,97,333, और $1000 के बदले आपको $20,53,633 के आसपास फिर भी मिलने वाला है। ये यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और ये एक अजम्पशन है 5 से 6 साल की। 2 महीने 4 महीने के लिए यहाँ पर हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये 5 से 6 साल के अंदर एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और ये एक्सपेक्टेशन हम और भी कम करके बात करें 1 सेंट पर, सिर्फ 1 सेंट पर, तो 1 सेंट के इन्वेस्टमेंट, 1 सेंट के अगर इसका प्राइस अभी भी आ जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको यहाँ से करीब $2,05,363 की जो है वो अर्निंग, जो रिटर्न है वो लगभग आने वाला है। तो ये 5 से 6 साल के अंदर की हम प्राइस प्रिडिक्शन और उसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं।
ये आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। अभी करंट प्राइस से अगर आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी किया तो फ्यूचर में आपको उसके बदले क्या रिटर्न मिलने वाला है, राइट। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी निकाल के चेक कर लेंगे। ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्राइस है, हम $1 से भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 सेंट से भी कर रहे हैं और 1 सेंट से भी कर रहे हैं। 1 सेंट पे भी अगर आप इसे एक्सपेक्ट करते हैं तब भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर सिस्टम और कंपनी आपको क्या कह रही है कि स्टार्टिंग के अगर 3,000 लोगों में से एक आईडी आपकी भी है तो आपको यहाँ पर एक शानदार जो है वो पार्टनरशिप का ऑफर मिल रहा है। ये ऑफर क्या है? कंपनी आपको जो एक पार्टनरशिप का ऑफर दे रही है वो कैसे दे रही है? आप अगर 3,000 स्टार्टिंग की आईडियो में से एक हैं तो कंपनी अपने टोटल टर्नओवर से 5% निकाल के आप जो 3,000 लोग हैं टोटल, उन 3,000 लोगों को लाइफ टाइम तक ये 5% रिटर्न मिलने वाला है। स्टार्टिंग के 3,000 लोगों की जो आइडिया होंगी, राइट। तो ये एक लाइफ टाइम की पार्टनरशिप हो गई एक तरह से, यहाँ से कि आप अगर शुरू के 3,000 लोग हो जाते हैं जो कंपनी पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं और आप किसी भी अमाउंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो 5% की जो कम्युनिटी है उसमें आपको यहाँ से इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 5,000 स्टार्टिंग के 5,000 आईडीज में से भी एक हैं तो भी आपको कम से कम एक एयर ड्रॉप जो कंपनी अपना फ्यूचर में देने वाली है वो आपको यहाँ पर कम से कम मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्लान के बारे में। आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आपका इन्वेस्टमेंट करने का मन है और आप चाहते हैं कि मैं खुद तो करूं और अपने साथ कुछ लोगों का भी इन्वेस्टमेंट में कराना चाहता हूं, तो यहाँ पर आपको आपकी मार्केटिंग यानी कि किसी को रेफर करने पे भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट क्या है? अगर आप किसी को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट इंसेंटिव, रेफरल इंसेंटिव जो है वो 10% मिल रहा है। आपने आपकी टीम से या आपके लोगों से, फॉर एग्जांपल आपने ए को इंट्रोड्यूस किया $200 से तो आपको 10%, बी को इंट्रोड्यूस किया $500 से तो भी 10%, और सी को किया 5,000 से तो भी आपको 10%। आप जितने भी अमाउंट से किसी को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपको उसका 10% यहाँ पर रेफरल इंसेंटिव मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और बूस्टर इंसेंटिव है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि आप बहुत फास्ट जो है वो ग्रो कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर अगर 120 घंटे के अंदर, यानी कि अपनी आईडी के 120 घंटे के अंदर, अपनी आईडी एक्टिवेशन के 120 घंटे के अंदर आप सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिमम $250 से, तो आपको अगले 5 लेवल तक और इनकम आनी है। और ये 5 लेवल तक क्या इनकम आनी है? जैसे आपको पहले लेवल से 10% मिला था डायरेक्ट का, इसी तरह जितना भी डायरेक्ट बिजनेस आपके नीचे 5 लेवल तक होगा, आपको सेकंड लेवल से 2%, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1%, फिफ्थ लेवल से 1%, टोटल 5 लेवल से आपको इसका बेनिफिट, इसका प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर मैचिंग इंसेंटिव की। तो मैचिंग इंसेंटिव जो है वो आपकी टीम की वर्किंग से मिल रहा है। जितना आपकी टीम मिलके काम करती है उतना ज्यादा यहाँ से आपको जो है वो बेनिफिट मिलता है आपकी टीम की काम करने पर। ये कैसे मिलता है? फॉर एग्जांपल आपकी टीम है ए, एक दूसरी टीम है बी और तीसरी टीम है सी। ए टीम ने काम किया $1,000 का, बी ने किया 4,000 का और सी ने किया $1,500 का। तो जो बी टीम ने काम किया है वो सबसे ज्यादा है अदर टीम्स के मुकाबले, तो जो बी टीम है वो पावर लैग कहलाएगी और जो बाकी अदर टीम्स हैं वो आपकी वीकर लैग कहलाएगी। तो वीकर और पावर को आपस में मैच किया जाएगा कुछ इस तरह। $1,000 वीकर का इधर है और 1,500 इधर है, तो टोटल हो गया 2,500 वीकर में और पावर में 4,000, तो $2,500 का मैचिंग हो जाएगा और इस मैचिंग का 10% आपको मैचिंग इंसेंटिव के रूप में मिल जाएगा और बाकी का जो आपका बैलेंस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये अगले 60 डेज तक एक्टिव रहता है। अगर आप बाकी की बिजनेस जो है वो ऐड करके यहाँ पर ये 60 डेज के अंदर मैच कर देते हैं बाकी का बिजनेस, तो आपको फिर से इसका 10% रिलीज हो जाएगा मैचिंग इंसेंटिव के रूप में, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं जनरेशन इंसेंटिव के बारे में। तो जो जनरेशन इंसेंटिव है ये बेसिकली आपकी टीम की जो टीमें हैं वो काम करती हैं तो मिलता है। ये एक ऐसी इनकम है जो आपके नीचे 10,000 लोग हों या 10 लाख लोग हों, हर एक व्यक्ति से आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप यहाँ पर अपनी रैंक को आगे बढ़ाते हैं, अपनी रैंक को अप कर लेते हैं। और आपको अपनी रैंक अगर आगे बढ़ानी है तो उसके लिए आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपने अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया, आपने अपनी टीम को आगे नहीं बढ़ाया, तो आपका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पर जो है जनरेशन इंसेंटिव, वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मिलता है आपको रैंक के हिसाब से। तो जो सबसे पहली रैंक है वो है K1 और K1 की रैंक आपको हासिल करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है? K1 बनने के लिए आपको आपकी टीम का जो बिजनेस है वो करना होगा $750 और एक टीम का जो बिजनेस है वो सिर्फ $250 ही काउंट किया जाएगा, राइट। तो आपको अपनी 3 डिफरेंट लेग में ये बिजनेस करना होगा और ये डिफरेंट लेग में जो बिजनेस होगा वो $750 होते ही आप बन जाते हैं K1 और आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है आपका जितना भी बिजनेस आपकी टीम करेगी उसका 2% आपको अलग से इंसेंटिव मिलेगा और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ से $30।
इसी तरह आप और आपकी टीम मिलकर काम करती है, आप अपनी टीम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हो। तो आपकी टीम जब आगे बढ़ती है, आपने अपनी टीम से 3 लोगों को K1 बनाया तो आप बन गए K2, और आपको यहाँ पर जो परसेंटेज 2 मिल रहा था वो बढ़ के हो जाएगा 3, और वन टाइम रिवॉर्ड होगा यहाँ पे $100। इसी तरह K3 बनने के लिए आपको यहाँ पर आपकी टीम से 3 लोगों को K2 बनाना होगा, आपका परसेंटेज हो जाएगा 4, और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $250। K4 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K3 होने चाहिए, इसी तरह आपका परसेंटेज बढ़ के हो जाएगा 5, और यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड होगा $500। इसके बाद K5 बनने के लिए आपको आपकी टीम से 3 लोगों को K4 बनाना होगा, वन टाइम रिवॉर्ड होगा आपका $1000, और 6% आपकी यहाँ पर जो है टीम से वर्क इनकम शुरू हो जाएगी, राइट। इसी तरह और भी पैकेजेस हैं, K6 है, K7 है, K8 है, K9 है। इसके लिए आपको आपकी टीम में सेम डाउन पोजीशन के 3 लोग रेडी करने होंगे, जैसे K6 के लिए 3 K5, K7 के लिए 3 K6, K8 के लिए 3 K7, K9 के लिए 3 K8 और K10 के लिए 3 K9। परसेंटेज आपकी इसी तरह बढ़ती जाएगी, 7 से 8, 9, 10, और उसके बाद लास्ट है 12, और आपका वन टाइम रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा, 2000 के बाद 4000, 10,000, 20,000 और 50,000 यहाँ पे लास्ट रिवॉर्ड है K10 बनने पर। और ये जो परसेंटेज आपकी बढ़ रही है, इस परसेंटेज के साथ साथ आपको एक और यहाँ से इनकम मिलती है, वो है डिफरेंशियल इनकम। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर आपकी टीम काम कर रही है K6 पे, तो K6 होने पर उसको कितना मिल रहा है 7%, और आप हैं यहाँ पर K10 तो आपको मिल रहा है 12%। जो 5% का डिफरेंस है, ये भी इनकम आपकी ही है। जितना भी डिफरेंशियल आपकी टीम के हिसाब से आपका बनता है, वो इनकम आपको यहाँ से अलग से मिलेगी, राइट। तो ये जबरदस्त इनकम यहाँ से जनरेशन इंसेंटिव से आपको आ रही है, जो आपकी टीम जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता जाता है, राइट। तो इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी आपको एक और ऑप्शन दे रही है, वो है स्टिकिंग का। आपको प्रोजेक्ट तो पसंद आया, लेकिन आप नेटवर्किंग या आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ सेल्फ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन आपके पास में क्या है, आप यहाँ पर 1,00,000 कूप टोकन्स, मिनिमम 1,00,000 कूप टोकन्स को होल्डिंग पे रख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी आप चाहें उतने टाइम के लिए। पर साल आपको हर एक साल में 10% जो है वो बढ़कर मिलेगा। 1,00,000 टोकन आपने दिए तो अगले साल आपको 1,10,000 टोकन यहाँ से मिल जाएंगे। ये स्टेकिंग है, ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पर बात करते हैं रिवॉर्ड के बारे में। तो जितना भी व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वो लोग थोड़ा एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ रिवॉर्ड्स रखे हैं, और उसकी डेट रखी है 30 जून। 30 जून को यहाँ पर काउंटिंग होगी रिवॉर्ड्स की, और जो भी व्यक्ति जिस रिवॉर्ड को यहाँ पर हासिल करेगा, उसको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो भी हायर जो है वो अचीवमेंट होगी। और इसके लिए टारगेट क्या है वो बात कर लेते हैं। सारे रिवॉर्ड की डेट जो है वो काउंटिंग की 30 जून है, और इसका बिजनेस क्या है, वो आपका है यूनिक मैचिंग इंसेंटिव। जितना भी आप बिजनेस मैचिंग करते हैं, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो $5,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर आपको स्मार्टफोन मिल रहा है। इसके बाद $10,000 की मैचिंग करने पर आपको दुबई टूर मिल रहा है, और $25,000 की यूनिक मैचिंग करने पर आपको लैपटॉप मिल रहा है, और $37,500 की मैचिंग करने पर मैकबुक आपको मिल रही है। आप $50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो सिंगापुर का आपको टूर मिल रहा है। $62,500 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो हांगकांग का टूर मिल रहा है। आप अगर $1,50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको एक पेरिस कपल टूर मिल रहा है। आप अगर यहाँ $2,50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको एक $10,000 तक की कोई भी कार रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। अगर आप यहाँ पर $5,00,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको $20,000 तक की आपकी चॉइस की कोई भी कार रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। आप अगर $12,50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको $50,000 तक की कोई भी लग्जरी कार आपकी चॉइस की रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। आप अगर $25,00,000 की बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो आपको $1,00,000 तक का कोई भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपकी चॉइस के हिसाब से रिवॉर्ड के रूप में मिल जाता है। आप अगर $62,50,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको 2,50,000 का कोई भी विला जो है वो रिवॉर्ड के रूप में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ आपने यहाँ पर एफर्ट दिखाने हैं कि आप कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। इसके साथ कंपनी आपको एक थाईलैंड टूर और एक गोवा टूर, या आपके जो लोकल एरिया वहां के लिए एक टूर दे रही है। इसकी भी डेट जो है वो 24 तारीख थी, जो अप्रोक्सीमेटली जो है वो अभी कल परसों में कंप्लीट हो गई है। इसके जो एक्सटेंशन है या इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली आपके सामने हम कल परसों में जो है वो अनाउंस कर देंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम जो आप यहाँ पर अर्न करते हैं 1 आईडी पे, वो मैक्सिमम अपनी आईडी के अमाउंट का 5 गुना ही अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो आईडी है वो टॉपअप करना पड़ेगा, और मैक्सिमम पर डे आपकी जो मैचिंग इंसेंटिव है वो आपकी सेल्फ आईडी के बराबर ही होगी।
अगर आप यहाँ पर $1000 की आईडी एक्टिवेट करते हैं और आपका जो सेल्फ मैचिंग इंसेंटिव है, आपका जो मैचिंग इंसेंटिव है वो 1000 पर डे पर पहुंच गया है, तो आपको यहाँ पर इस क्या बोलते हैं, इस पैकेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो इसके अलावा आपका यहाँ पर जो इनकम होता है वो दो जगह डिवाइड हो जाता है। 50% जाता है कूप टोकन्स वॉलेट में और 50% यहाँ पर इंसेंटिव वॉलेट में आपको ये चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग्स हैं, वो पैकेज की जो क्लोजिंग है वो आपकी डेली है। रेफरल इंसेंटिव की जो क्लोजिंग है वो आपकी डेली है। बूस्टर इंसेंटिव जो है वो आपका डेली क्लोज हो रहा है। यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो है वो हर 15 दिन में क्लोज होती है। और जनरेशन इंसेंटिव जो है वो डेली क्लोज हो रहा है। विड्रॉल जो है यहाँ पर आपका हर 15 दिन में होता है, यानी कि महीने में 2 बार आप विड्रॉल ले सकते हैं। और मिनिमम विड्रॉल अमाउंट जो है वो है $10 और विड्रॉल के जो चार्जेस हैं वो है 15%। मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो है $5। और पेमेंट गेटवे जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है यूएसडीटी का TRC20 ट्रोन की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो पेमेंट का लेन देन आप इसमें कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, प्लान के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, वर्किंग के बारे में। तो आपका अगर यहाँ पर अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है, तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आपको यहाँ पर जिसने इन्वाइट किया है, जिसने आपको यहाँ पर बुलाया है, या जिसने आपको इस मीटिंग में बैठने के लिए बोला है, या जिसने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, उससे आप इस मीटिंग के फौरन बाद बात करें, उनसे समझें, उनसे पूछें। आपके डाउट्स को, आपके क्वेश्चंस को उनसे भी आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। बाकी हमारी मीटिंग होती है यहाँ पे सैटरडे और वेडनेसडे को। आप हमारी मीटिंग में अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ कभी भी आ सकते हैं और इस मीटिंग में आप उन लोगों को बिठा के इस प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करा सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी मैं चाहूंगा मैडी जी आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मिराज सर, सो नाइस ऑफ यू। जबरदस्त, हमेशा की तरह मीटिंग, प्रेजेंटेशन और काफी डिटेल में आपने पूरा कंसेप्ट सभी हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बताया और सारा समझाया कि कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करके यहाँ पर मैक्सिमम हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पूरी साउथ एशिया टीम का। बहुत इंडिया पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। और रेगुलर जो हमारा भी ये क्लोजिंग होने वाला है, जो रिवॉर्ड क्लोजिंग भी है, तो बहुत ही अच्छी इसमें सभी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बहुत सारे रिवॉर्ड्स विन हो चुके हैं और इसी तरीके से अगर हम काम करते रहे तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे रोड मैप में है, जिसको साल 2 साल लगना है, तो दोस्तों वो आधे टाइम में भी खत्म हो सकते हैं अगर ऐसे हमारा सभी का कंट्रीब्यूशन रहा। और नो डाउट अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अभी हमारे जो इंटरनेशनल ग्रुप में अभी नाइजीरिया में रेस्टोरेंट में कूप 360 की मीटिंग चल रही है और अभी कुछ जो तस्वीरें हैं हमारे साथ शेयर की गई हैं, तो नो डाउट कि पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी अपना बेस्ट दे रही है। और नो डाउट कंपनी नहीं बोलेगी, कंपनी का काम बोलेगा। जिस तरीके से पूरी मैनेजमेंट मेहनत कर रही है, तो नो डाउट हम आने वाले टाइम में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। और दोस्तों जो मेन बात मैं यहाँ पर जरूर यहाँ पर सभी को बताना चाहूंगा कि अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में जो कूप का प्राइस है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप कोई मिस कर गए हो, इवन हमने 3000 के बीच में भी आना है, तो जल्दी से अपने जो भी आपके प्रियवर है, आपके खास है, आपके यार दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स है, उन सभी को कम से कम एक छोटा अकाउंट जरूर यहाँ पर ओपन करवाएं, क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। और बहुत अच्छे तरीके से बहुत चीजें आने वाले कुछ मंथ्स में आपको बहुत सारी चीजें लाइव दिखेंगी। और जब मैं इतना बोलता हूँ दोस्तों कि जिस लेवल के हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, जब आप वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे और जब उसको टेक्निकल पार्ट समझेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी और गर्व फील होगा कि आपने कितने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मीटिंग के दौरान अभी रिसेंटली हमारे पास $500 की इन्वेस्टमेंट आई है पंजाब स्पोर्ट्स जसविंदर जी की तरफ से। तो पंजाब से तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और सभी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट टीम है इंडिया से बहुत अच्छा काम कर रही है और हम जिसको अभय जी लीड कर रहे हैं, अभय जी का भी बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेटों में बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया है। और ऐसे ही हम सब मिलके, क्या बोलता है कि यूनिटी बहुत बड़ी चीज है। तो ये अगर हम सभी मिलके ऐसे ही कलेक्टिवली एफर्ट्स करके कंसेप्ट को आगे लेके गए, तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 2022 में ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स खड़ी करेंगे। और रुक जाइए, लिटिल बिट पेशेंस रखिए, वेट रखिए। जब हम स्टैटिक्स शेयर करेंगे ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी गूगल रैंकिंग में, अलेक्सा रैंकिंग में, प्रमोशंस में, ब्लॉग्स में, सोशल मीडिया कंपेनिंग में, पार्टनरशिप में कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट्स की है, तो आपको
इतना गर्व होगा, इतना प्राउड फील करोगे कि बिल्कुल एक सिस्टमैटिक कंसेप्ट में आए हैं। और जब भी कोई सिस्टमैटिक कंसेप्ट होता है, स्कैम प्रोजेक्ट से टोटली ऑपोजिट वर्क करता है। जो जो जितनी भी लोगों को पागल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें उनमें हमेशा उल्टा चलता है। स्टार्टिंग में वो इतनी अट्रैक्शन दिखाते हैं, इतना पैसा दिखाते हैं कि बंदा लालच में आके बहुत ज्यादा नजर आता है, और बाद में कुछ भी नहीं निकलता है, सब कुछ फेक निकलता है। लेकिन जितने भी दुनिया के रियल बिजनेस है, जो स्टार्टिंग होती है, जो किसी भी दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन से, किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करो, तो आपको हमेशा एक बात बोलेगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने में कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं। तो इससे कम तो कोई बिजनेस प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइफ में बिजनेस का और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम अभी जस्ट फर्स्ट राउंड में एंटर किए हैं। बैक एंड पे कंपनी ने इतना कुछ खड़ा कर दिया है। अभी मैं आज देख रहा था, आज मीटिंग का टाइम मेरे 10:30 होता है कनाडा टोरंटो वाइज। तो वहां पर जब मैं गया, तो आज मैं 5-7 मिनट पहले जब मीटिंग में एंटर किया, तो मैंने देखा कि अभी मीटिंग शुरू होने में 5-10 मिनट पड़े हैं। तो तब भी कंपनी की वीडियोस प्ले हो रही हैं, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज्यादा हमारे पास आ चुका है कि अगर हम सिर्फ वीडियोस ही प्ले करना शुरू कर दें तो आधा घंटा तो वीडियोस ले लेगी। तो कहने का मतलब है कि मेहनत की जा रही है, काम किया जा रहा है। और उसकी विजुअलाइजेशन अगर हम देखें वेबसाइट की, वर्ल्ड क्लास हमारे पास वेबसाइट है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमारा सॉफ्टवेयर बहुत इंप्रूव कर रहा है। तो अगर जो लोग काम कर रहे हैं, आपको बता दें कि जो हमारा जब हम ब्राउज करते हैं तो उसमें नए बटन्स आ चुके हैं। तो आप अभी टीम में जाके पूरे अपने टीम की टोटली कौन सा बंदा किस लेवल पर है, किस रैंक पर है, और वो सारी चीजें अभी नए बटन्स ऐड हो चुके हैं। आप वहां उसको चेक कर सकते हैं। आपने K1 बनना है, K2 बनना है, आपकी क्या क्या बैलेंस रह गया है। तो बहुत जबरदस्त बटन कंपनी ने ऐड कर दिए हैं, क्योंकि काम हो रहा है दोस्तों, और काम को सैल्यूट होता है। दुनिया आपको आपके नाम से नहीं जानती है, आपको आपके काम से जानती है। और कूप ये काम जो कर रहा है, ये अपना नाम खुद बनाएगा। किसी को इसको बहुत बड़ा जो उसका कंपेनिंग है, जिस तरीके से कर रही है, ये एक नई एक इतिहास कायम करेगा। तो इतना कहते हुए आज हमारा मीटिंग का टाइम ऑलरेडी 1 आवर से प्लस हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त मीटिंग रही आज की, और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन रहा। और आई एम श्योर कि जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर आए हैं, उनको सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई चीज रह जाती है, तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें और इसको दोबारा गहराई से सिस्टमेटिक समझे। आज के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलते हैं, इसी लिंक पर, इसी टाइप पर। थैंक यू वेरी मच।